हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में, किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए, ये नोटिस जो है आज ही पब्लिश हुआ है। डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हैं 19/11/22 है। ये जो वैकेंसी निकाली है एचपीएससी की, ये दोनों उसमें निकाली है, मींस हरियाणा कैडर की भी है और मेवात कैडर की भी है। तो इसमें हम हरियाणा कैडर की जो वैकेंसी आई है उनकी बात जो है करेंगे पहले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो है 21 नवंबर से जो है फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 दिसंबर जो है रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। और लास्ट डेट मत देखिए, जैसे ही जो है फॉर्म फिल स्टार्ट हो, ठीक है, आप जो है जल्दी से जो है अपना फॉर्म जो है सही तरीके से जो है फिल कर दीजिएगा। ओके, चलिए, अभी इसमें ये बताया गया कि अप्लाई कहाँ पे करना है। तो ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे जाके जो है वो सारी चीज़ें जो है आपको उसमें भरनी है। लास्ट डेट वही बताया गया है, 12/12 है, 11:55 PM तक जो है टाइम रहेगा, ठीक। बाकी इसमें कुछ और नहीं है खास। ये देखिए, नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफ्यूरिकेशन ऑफ द पोस्ट। तो टोटल पोस्ट अगर हम देखें पीजीटी की, ये है 3863 पोस्ट, ठीक है। 3863 पोस्ट है पीजीटी टीचर्स की। तो ये देखिए पूरा इसमें दिया गया है। कॉमर्स की आप देखेंगे तो 180 टोटल पोस्ट है। फिर कैटेगरी वाइज जो है इन्हें डिवाइड किया गया है, जैसे जनरल की 99 पोस्ट है, इसी तरीके से और भी अदर कैटेगरीज की जो है दी गई हैं पोस्ट। तो सिर्फ हम टोटल पर देखते हैं, बाकी जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो उसके अकॉर्डिंग देख सकता है। ओके, कंप्यूटर साइंस की अगर आप देखेंगे तो 1633 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 898 पोस्ट है, मतलब लगभग 900 पोस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरीज की ये देखिए, ठीक। चलिए आगे है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स की टोटल पोस्ट है 580, 319 जो है जनरल की है। हिस्ट्री की 220 पोस्ट है, 121 जो है जनरल में है। ये आपको लिंक इसका मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है ना कि किसकी कितनी है। नीचे जब हम जाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि किस कैटेगरी की कितनी है, तो वो वहाँ जाके जो है डाउनलोड करके उसको देख सकता है फिर, ठीक है। मैथमेटिक्स की देखिए 250 पोस्ट है, 138 जो है जनरल की है। म्यूजिक की 80 पोस्ट है, 680 फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, और पॉलिटिकल साइंस की 240 पोस्ट हैं। ओके, तो टोटल इस तरीके से 3863 पोस्ट जो है एचपीएससी की तरफ से निकाली गई है। इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो करवाएगा एचपीएससी, ना कि एचएससीसी। जैसे पिछली बार स्क्रीनिंग जो हुआ था वो एचएससीसी की तरफ से कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस बार एचपीएससी जो है इस पेपर को लेने वाली है, ठीक है। देन ये एब्रीविएशन जो यूज की गई है वो बताया गया है इसमें, ठीक है। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देखिए 2nd या 3rd वीक फरवरी का जो है हो सकता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए सिर्फ आपके पास 2 महीने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। 2 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से तैयार कीजिए, अभी से जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 2nd और 3rd वीक ऑफ फरवरी, तो 2 महीने मानकर जो है अपना जो भी टाइम टेबल सेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 60 डेज में जो है कवर करना है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे पीजीटी कॉमर्स की दी गई है कि एमकॉम होना चाहिए विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब किसी में भी हो, लेकिन एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में बीएड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बीएड भी जो है जरूरी है। आगे क्या कहा गया है, होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल्स, वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जिनके पास जो एमकॉम की डिग्री है वो किस में है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, ठीक। साथ में मैट्रिक्स होना चाहिए विद हिंदी और संस्कृत, 10+2 होनी चाहिए बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। सर्टिफिकेट है वो फैमिंग, यानी कि एचकैट हो, एस्टेट हो, जो भी है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, रेगुलर किया हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रेगुलर 2 ईयर कोर्स जो है ये आपका होना चाहिए। एमसीए जो हो वो भी रेगुलर 3 ईयर की हो। बीई, बीटेक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी विद मार्क्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 55% आपके एग्रीगेट मार्क्स जो है बनने चाहिए, चाहे आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मतलब किया है, तो 55% आपके होने चाहिए। मैट्रिक होनी चाहिए हिंदी संस्कृत, 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट।
ओके, देन एचटेट और एसटेट कोई भी हो एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो वही है आपका एमए होना चाहिए। लेकिन जस्ट आप मार्क्स की आप देखिएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा कॉमर्स में 50% मांगे गए थे और कंप्यूटर में 55% रखा गया है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे फाइन आर्ट्स में भी 50% है, एमए होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। कंप्यूटर में बीएड नहीं मांगते क्योंकि होती ही नहीं है वो बीएड कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ऑब्वियस है मांगेगी भी नहीं, तो बीएड नहीं होती है। बाकी सब्जेक्ट्स की होती है, जैसे फाइन आर्ट्स में भी जो है बीएड मांगी गई है, तो बीएड होनी चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, एचटेट और एसटेट होना चाहिए। तो सेम है वही, एमए हिस्ट्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, साथ में एचटेट एसटेट। पीजीटी मैथमेटिक्स में सेम है, एमए हो, एमएससी मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वही एचटेट और एसटेट होना चाहिए। म्यूजिक में सेम है, एमए होनी चाहिए म्यूजिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड भी साथ में होनी चाहिए। एचटेट और एसटेट होना चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन देखेंगे तो एमए फिजिकल एजुकेशन और एमपीईडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीईडी अगर किया हो या डिप्लोमा हो फिजिकल एजुकेशन में डीपीईडी, ये होना चाहिए, लेकिन 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ओके, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एचटेट और एसटेट होना चाहिए। सेम पॉलिटिकल साइंस में एमए होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए हिंदी में संस्कृत में, और एचटेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो, ए पर्सन हु हैज पास्ड एसटेट और एचटेट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल शेल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन द केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, अगर किसी ने एसटेट एचटेट किया है विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, ओके, उसको एलिजिबल माना गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। चलिए, इसमें बस ये है मेनली 50% वाला। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते जो कैंडिडेट उन्हें, ठीक है, एंड डायरेक्टली डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को भी। ओके, देन यहाँ पे एक क्लोजिंग डेट जो है बताई गई है। एज लिमिट आप इसमें देख सकते हैं 18 से 42 साल होनी चाहिए, मतलब 18 से कम नहीं और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट एज रिलैक्सेशन भी जो है अलग अलग कैटेगरीज में फिर दिया गया है, जैसे एससी में दिया गया है 5 साल का, बीसी में दिया गया है, लेकिन बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा होनी चाहिए, ये हरियाणा से ही रिलेटेड होनी चाहिए, तो उन्हें 5 साल का जो है दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उनको 10 ईयर का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम देखिए 52 ईयर्स जो है उनके लिए की गई है। ओके, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो 5 ईयर उनको दिया गया है। विडो के लिए 5 साल का दिया गया है। जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है, उसको 5 साल का दिया गया है। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 साल का है। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, इनको 3 ईयर्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जो है दिया गया है क्या कहते हैं उसको, एज रिलैक्सेशन, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए जो यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम देखेंगे। ओके, नो वेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी दी गई है कैटेगरी वाइज। अगर मेल कैंडिडेट हैं आप जनरल कैटेगरी से इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विस ऑफ मैन हरियाणा, तो 1000 रुपये है। मेल कैंडिडेट अगर आप जनरल के हैं एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, उनके लिए भी 1000 रुपये फीस है। फीमेल के लिए 250 रुपये है, चाहे जनरल कैटेगरी है, फीमेल डिपेंडेंट है, ESM ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए 250 है। ओके, फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व, सभी इनके लिए, मतलब वही है, मैन के लिए चाहे आप किसी भी उसमें आ रहे हैं 1000 रुपये है, और फीमेल के लिए 250 रुपये जो है फीस रखी गई है। ओके, देन अगर आप बिलोंग करते हैं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट SC BCA BCB, मेल एंड फीमेल दोनों की बात हो रही है,
तो इनके लिए भी 250 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो उनके लिए भी 250 रखी गई है। ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज कैंडिडेट, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है 40% अगर आप डिसेबिलिटी है तो। हरियाणा ओनली है, ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, और ये भी हरियाणा ओनली है। अदरवाइज ये जो है ना SC ST ये सिर्फ हरियाणा के ही मान्य होंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको पूरी जो है 1000 फीस जो है पे करनी पड़ेगी मेल को, और फीमेल के लिए तो वही है फिर मेल के लिए 1000। ओके, तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड देख लेते हैं कि इन्होंने नीचे जो एक पेपर का जो पैटर्न होता है वो दिया है कि नहीं, क्योंकि इसमें वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगर इन्होंने दिया होगा तो। अदरवाइज़ जो है सिलेबस वगैरह का नोटिस जो है इनकी जो भी वेबसाइट है उस पर आएगा ही, तो वहाँ से बाद में हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, ओके। इसमें पैटर्न से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, मे भी वो बाद में हो। ठीक है, तो बट इसमें जो है कुछ भी गिवन नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये इसमें कुछ भी जो है मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये था हरियाणा कैडर का। मेवात कैडर का भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा ज़रूर। जो भी वहाँ पे अगर फिल करना चाहता है फॉर्म तो वहाँ पे भी जो है फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।